प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे क्षेत्र और क्षेत्रक का क्या अर्थ है। तो देखिए, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रक मुझे ही समझ और क्षेत्रक का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं गीता में। ये मैं व्याख्यान जो दे रहा हूँ ये गीता में से ही दे रहा हूँ। तो देखिए, क्षेत्र जो होता है वो शरीर होता है और क्षेत्रक होती है हमारे जो अंदर आत्मा बैठी है उसका मतलब होता है। तो अब इसमें दोनों का तारतम्य दिखाया गया है कि दोनों का अर्थ क्या होता है। तो मैं उसी को आपके लिए बता रहा हूँ कि जो क्षेत्र है वो शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और क्षेत्रक यानी जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है। पहले समझो आप कि जो शरीर है वो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और जो हमारी जीवात्मा है वो अनंत है और अपार है और असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ एकता है। अब इसका अर्थ है क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही हैं, यानी जीवात्मा और ब्रह्म एक ही है। एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वही ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है ब्रह्म और ईश्वर दोनों दो नहीं है, एक हैं। तो अनंत ब्रह्मांड में जो क्षेत्र जो है वो वैसा तथा जिन विकारों वाला है उससे जो पैदा हुआ है वह क्षेत्रज्ञ जो भी है वह जिस प्रभाव वाला है वह संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि यह क्षेत्र और क्षेत्र का जो तत्व है ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है और वेदों के ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त निश्चय किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो जैसे देखिए, इसमें मूल प्रकृति आती है क्षेत्र और क्षेत्रक में, क्योंकि इसमें जीवात्मा भी है और हमारा शरीर का संबंध भी है। तो इसमें एक शब्द आता है मूल प्रकृति और समष्टि। समष्टि का मतलब है बुद्धि यानी महतत्व, समष्टि अहंकार और 5 महाभूत और 10 इंद्रिया और एक मन, ये काय में आते हैं, समष्टि में आते हैं ये सगरे। और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब जो हमारा ये शरीर है ये 24 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 5 महाभूतों और एक अहंकार, एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति यानी विकृति है और मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में ये 16 केवल विकृति है। इस तरह से 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है, यानी हमारे शरीर का जो नाम है वो 24 तत्वों से बना हुआ जिसको हम देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं क्षेत्र और जो इसमें जीवात्मा निवास कर रही है उसको हम क्षेत्रक के नाम से जानते हैं और उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। मतलब इसका ये हुआ। तो इस तरह 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, मतलब उसके अंश से। तो 5 यानी कहने का मतलब यह, भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को यह कहा है कि स्व क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत उससे सर्वदा अलग है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया है तो फिर अहंकार के एतत् होने से कहना ही क्या है। एम के सभी महतत्व है और महतत्व के सभी प्रकृति है और प्रकृति भी एतत् क्षेत्रम में है। तात्पर्य यह है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो साधक स्वयं को अहम क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता है, यह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो शरीर हमारा जो दिख रहा है ये भी किसी का नहीं है, ये परमात्मा का है। इसमें जो मूल तत्व हैं वो परमात्मा के बनाए हुए हैं, किसी दूसरे के नहीं है।
इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जो माता पिता तो एक निमित्त मात्र बनते हैं इसमें जो हमारा शरीर का निर्माण हो रहा है वो इन तत्वों से होता है, और उसमें अंतर्यामी रूप से परमात्मा होता है इन 5 भूतों में बनाने में भी। इसीलिए अहंकार की इसमें कोई बात नहीं होती है। जब इसमें कि शरीर क्षेत्रज्ञ में तुम्हारे में क्षेत्रज्ञ में जो रोग दे रहा होता है तो वही उसमें विकृति पैदा कर देता है, हर रोग हो जाता है। जब समावस्था में रहता है, आप ईश्वर को ध्यान और चिंतन करते रहते हैं तो वो समावस्था में रहता है तो वो ठीक रहता है। बस इसी का कारण है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसको अपना मत समझिए, ये भी एक परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। बस हमको तो केवल इसके नेम टेम और साधन करने हैं, बस इतना ही है। और इसमें जो जीवात्मा बैठ रही है वो भी आपका कुछ नहीं है, इसमें वो भी परमात्मा का अंश है और वो ब्रह्म है और सम दृष्टि रखने वाली है आत्मा। तो इसीलिए हमें केवल इसमें सत्कर्म करने, अशुभ कर्म नहीं करने। हमारा जीवन का यही अर्थ है और एंड में हमें यही करना है कि परमात्मा ने हमको जो जन्म दिया है वो किसके लिए दिया है? केवल मुक्ति के लिए दिया है और अच्छे कर्म करने के लिए दिया है। और अच्छे कर्मों से हम भोग भी भोग सकते हैं और दूसरे लोगों को हम अच्छी सलाह दे सकते हैं और सद्मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो बस हमारा इतना ही कर्तव्य है कि हम इस शरीर से सत्कर्म करें, अशुभ कर्म ना करें। तो भाई और बहनों, मेरे इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।